हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 3 अगस्त 2023 और 3 अगस्त 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। तो उनसे पहले आज 3 अगस्त से पहले हम कल 2 अगस्त का वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर। तो देखिए, कौन सी नदी अमेरिका और मेक्सिको के बीच प्रमुख सीमा के रूप में कार्य करती हैं? तो वो है रियो ग्रांडी नदी। कौन सी नदी? रियो ग्रांडी नदी। तो ये मैंने मैप के साथ बताया था आपको। वर्ल्ड सिटीज माइल्स कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है बेंगलुरु। फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है संकरित चंदन को। तुर्की के सबसे ऊंची चोटी माउंट अरावत जो 16,854 फीट है, उसको फतेह करने वाले कौन बन गए हैं? नीतीश सिंह। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर उस चैनल का लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन क्वेश्चनों की रोजाना क्यूज और साथ साथ इसकी वीडियो की पीडीएफ मिल सके। तो चलते हैं वीडियो के अंदर कि बाघ गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य के अंदर हैं? तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर। किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो की है इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रांड ने। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। ISSF जो शूटिंग की जूनियर चैंपियनशिप 2023 की आयोजित हुई थी, उसके अंदर शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो चीन रहा है। तो ये तो हो गया हमारे कल का क्विक रीजन। देखिए, एक मोटिवेशन, मैं मुसाफिर हूँ उस मंजिल का, मैं मुसाफिर हूँ उस मंजिल का, जो मंजिल बड़ी दूर है, जो मंजिल बड़ी दूर है, जो पहुँच गया उस मंजिल तक, जो पहुँच गया उस मंजिल तक, वो मुसाफिर बड़ा मशहूर है, वो मुसाफिर अभी तक बहुत बड़ा मशहूर है। तो आप भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे तो आप भी हीरे बन जाओगे और इस समाज के अंदर मशहूर हो जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार, आप इमेज के अंदर देख सकते हो, ये कौन है? रतन टाटा जी। कौन है? रतन टाटा जी हैं उद्योगपति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न दिया गया। ठीक है, चलते हैं आगे इसकी डिटेल्स के ऊपर। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। और विशिष्ट लोगों को दिए जाने वाले महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की तरह राज्य सरकार ने रतन टाटा जी को उद्योगपति रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है। ये रतन टाटा जी को भारत के दो सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार 2008 के अंदर पद्म विभूषण और 2000 के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। आपसे पूछ ले यदि कि रतन टाटा जी को जो पद्म श्रेणी का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण कब मिला? तो ये मिला 2008 को। और पद्म भूषण सेकंड सबसे बड़ा पद्म श्रेणी का, तो वो हो जाएगा 2000 के अंदर इनको सम्मानित किया गया। रतन टाटा जी ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट सिविल ऑनर जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया था। उद्योग रत्न पुरस्कार एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है जो महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिया जाता है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो पहला मत्स्य पालन अटल इन्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो कहाँ पे मतलब स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा सही आंसर केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंक्यूबेशन आप समझ सकते हो किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है, मत्स्य पालन, और इसका नाम है अटल इन्यूबेशन सेंटर जो भारत का पहला
केरल के अंदर खोला जाएगा। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ जो फिशरीज है एंड ओशन स्टडीज मध्य जो मत्स्य पालन है उसके अंदर भारत का पहला अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। और अटल इनोवेशन सेंटर में पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के भीतर स्टार्टअप और आविष्कारशील पहलों के लिए एक सहायक और उत्साहजनक जो वातावरण है उसको प्रदान करने की प्रगति की ओर बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। किस राज्य या यूटी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत, कौन सा युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत, ठीक है ना, इस म्यूजियम का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, बात आई नई दिल्ली की, तो देखो नई दिल्ली को राजधानी घोषित करना 1911 के अंदर प्रस्तावित किया, लेकिन 1912 के अंदर इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुई थी। और दिल्ली की बात आई तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है वीके सक्सेना। और दिल्ली किस नदी के किनारे हैं? तो यमुना नदी के किनारे बसा कौन सा? नई दिल्ली। ठीक है, और नई दिल्ली के अंदर ही वो जो अटल पथ कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत, ठीक है ना, उसका निर्माण करने की घोषणा की है। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास को दर्शाया जाएगा। और ये म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग मीटर में तैयार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, जुलाई 2023 में IMF ने 2023 की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो वो लगाया है 6.1%। कितना लगाया है? 6.1% IMF ने जुलाई में 2023 की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो IMF। तो IMF आई है, तो IMF की बात करें तो IMF की स्थापना 1945, मुख्यालय वॉशिंगटन DC और अध्यक्ष है वर्तमान में क्रिस्टिना जॉर्जिया। देखिए, एक है IMF, देखो एक तो है क्या है IMF, देखो एक है IMF और एक है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों को क्या कहा जाता है? ये दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC के अंदर है। दोनों की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। ये IMF बर्बाद हुए लोगों को ऋण देती है, वर्ल्ड बैंक जो बर्बाद होने के लिए दिशा के अंदर जा रहे हैं उनको लोन दे के उनको ऊपर उठाती हैं। ठीक है, IMF 2023 की GDP वृद्धि दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। IMF इंटरनेशनल मुद्रा कोष ने जुलाई 2023 को 2023 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान के अंदर संशोधित किया है और 6.1 कर दिया गया है। पहले कितनी थी? 6.4% और 6.3% अनुमान लगाया था 2024 के लिए। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा 2024 के अंदर भारतीय आर्थिक वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान लगाया है। तो देखिए, IMF की बात करें तो 6.1% और भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 6.5%, 6.3% IMF के द्वारा 2024 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु है उसको कितना कर दिया गया है? तो 64 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 65 कर दिया गया है। तो आंसर C हो जाएगा सही। 65 वर्ष जो डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 63 से 65 कर दी गई है, 62 से 65 कर दी गई है, 62 से 65 कर दी गई है। वर्तमान में राज्य में 19,000 स्वीकृत पदों पर 14,000 डॉक्टर कार्यरत हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया या किसे सम्मानित किया गया है? तो आप इमेज के अंदर देख सकते हो, नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और ये 41वां पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? 41वां पुरस्कार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 1983 के अंदर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है,
और ये पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है और ये 41वां प्राप्त करता है नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है। हाल ही में CRISIL द्वारा जारी की गई कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस भारतीय स्टेट बैंक SBI को पीछे छोड़ दिया है? किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को SBI को पीछे छोड़ दिया है? तो इमेज के अंदर देख सकते हो HDFC बैंक है, उसने कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग के अंदर SBI को पीछे छोड़ दिया है। और ये क्रिस्टल के एक प्रभाग क्रोएलिशन ग्रीनविच के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कॉरपोरेट बैंक परिदृश्य में बदलती गतिशीलता पर प्रकाश डालती हैं। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची के अंदर कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आप इमेज के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये लगाया हुआ है लापता महिलाओं की सूची के आंकड़े। अब देखो आप देखो NCRB की स्थापना 11 मार्च 1986 को नई दिल्ली के अंदर और अध्यक्ष है वर्तमान में विवेक गोगिया। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर 2021 के अंदर 56,498 की रिपोर्ट की गई। उस संख्या के अंदर लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या के साथ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। और देश के अंदर साल 2019 के अंदर से लेके 2021 तक के बीच यानी 3 साल के अंदर कम से कम देखो 13,000 से ज़्यादा लड़की और महिलाएं लापता हो चुकी हैं। ठीक है। इस मामले के अंदर दूसरे नंबर पे 55,704 के साथ MP है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेजन इंडिया को कहाँ अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है श्रीनगर के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। अमेजन इंडिया ने श्रीनगर कश्मीर के डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। ये पहल ग्राहकों को विश्वसनीय और सुविधाजनक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेजन इंडिया की प्रतिबद्धता के साथ संरेखित हैं। साथ ही साथ छोटे व्यवसायों को लाभकारी कमाई के अवसर को उठाने के लिए सहायक है। ये स्टोर कंपनी आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है और जो 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड वाइड वेब कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को। ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है उस दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। और टिम बर्नर्स-ली इसकी स्थापना की थी। WWW की आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1999 के अंदर। ठीक है। तो अब आज कल का प्रश्न जो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दिया होगा, हाल ही में गुजरात के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। अब आज का प्रश्न आपके लिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा है? ऑप्शन नंबर A है तमिलनाडु गुजरात, ऑप्शन नंबर B है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर C है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर D है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ इसकी वीडियो की PDF और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।